जय हिंद। देखिए, हम लोग समझते हैं कि कोरोना की जांच के लिए क्या है आरटीपीसीआर। देखिए, जो डीएनए से आरएनए बनाना क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से डीएनए बनाने की यह क्रिया क्या कहलाती है, ठीक उल्टा हो जाती है। इसीलिए हम इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। किसी भी चीज़ की एकदम सटीक पहचान उसके डीएनए से होती है। जो डीएनए से जो पहचान होती है ना, उसे हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। एकदम सटीक पहचान होती है, इसमें कोई दो राय नहीं होता है। अब आप जो कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का जो जांच किया जाता है ना, इस सूचना में कोरोना वायरस में डीएनए होता ही नहीं है। अब आप बताइए, एक तो ये घातक बीमारी है, दूसरा इसकी पहचान करने के लिए जो मेन सोर्स था डीएनए, वो तो इसमें होता ही नहीं है। इसमें तो आरएनए होता है। कोरोना वायरस में आरएनए होता है। कोरोना वायरस का आप शक्ल देखिएगा ना, तो कोरोना वायरस के बाहर लगे होते हैं स्पाइक प्रोटीन। ये होते हैं स्पाइक प्रोटीन जो इसको बाहर पकड़ने में मदद करते हैं। और इसके जो अंदर होता है ना, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ले जाने वाला आरएनए होता है। अब आप बताइए, आरएनए से तो करेक्ट जांच होती नहीं है, डीएनए से जांच होती है। तो क्या करना चाहिए, इसी आरएनए को वापस डीएनए में चेंज कर लेना चाहिए। किसमें बदलना चाहिए, आरएनए को वापस डीएनए में बदलना क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इसीलिए कोरोना यानी कोविड-19 की जो जांच की जाती है ना, वो आरएनए वायरस होने के कारण आरटी यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी कोरोना वायरस का जो आरएनए को डीएनए में बदला जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी पीसीआर, पॉलीमेराज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराज चेन रिएक्शन, समझ गए। किससे की जाती है, आरटीपीसीआर से। अब आप कहिएगा कि सर इस जांच में होता क्या है, तो देखिए, जो भी वायरस मिलते हैं या कोई भी बीमारी मिलती है तो तुरंत उसका एक सैंपल, उसका एक डीएनए का सैंपल ले लिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये सैंपल है, ये फिगर आप देख रहे हैं, ये डीएनए वायरस के कोरोना वायरस का है, समझ गए। कोरोना वायरस के डीएनए का फिगर है। हर लेबोरेटरी, हर हॉस्पिटल में ये से फ़ोटो भेज दिया जाता है कि भैया ऐसा फ़ोटो जहाँ देखना समझ जाना वो क्या है, कोरोना वायरस। अब क्या किया जाता है, ये आरटीपीसीआर में किसी भी मरीज का बलगम निकाला जाता है, उसमें कोरोना वायरस होता है, उसमें आरएनए होता है। आरएनए से उसे डीएनए में चेंज किया जाता है और उसके डीएनए के फ़ोटो को इस फ़ोटो से मैच कराया जाता है। मैच कर गया तो कहता है बाबू हो गेलो कोरोना, हो गेलो मैंने पॉजिटिव, ना होलो मैंने नेगेटिव। समझ में आ गया। देखिए, मैच कर गया तो पॉजिटिव, नहीं मैच किया तो नेगेटिव। इस सिलसिला में बहुत टाइम लग जाता है डीएनए आरएनए मैच कराना। इसीलिए आरटीपीसीआर से जांच कराने में बहुत दिन लग जाता है। इसीलिए अब एक नई टेक्निक आई है, नई विधि आई है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। ये क्या है वो समझते हैं। देखिए, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कुछ ही घंटों में बता देती है कि आपको कोरोना है कि नहीं है। होता क्या है कि जैसे हमारे शरीर में कोरोना वायरस इंटर करता है, तो इंटर करने के 2 से 3 दिन के बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडी बहुत तेज़ी से बनने लगता है और यह एंटीबॉडी उस कोरोना से लड़ने लगते हैं। तो डॉक्टर आपके ब्लड की जांच करता है। देखिए, आरटीपीसीआर में बलगम की जांच की जाती थी, मुंह से निकाला जाता था बलगम, थूक निकाला जाता था, जबकि इसमें ब्लड की जांच होती है। और उस ब्लड को आप देखे होंगे कि इस तरह का एक वाइट कलर का किट होता है, उसमें हल्का गड्ढा होता है, इसमें डाल दिया जाता है और उसमें एक केमिकल होता है, वो यह पहचान करता है कि आपके ब्लड में एंटीबॉडी बहुत तेज़ी से तो नहीं बन रहे हैं। अगर तेज़ी से बन रहे हैं, इसका मतलब आपका शरीर उस कोरोना वायरस से लड़ने की कोशिश कर रहा है, यानी आप कोरोना पीड़ित हैं। अब इस
इससे फ़ायदा भी है कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से, और इस रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से घाटा क्या है वो समझते हैं। अगर मान के चलिए कि कोई मरीज आज ही इन्फेक्टेड हुआ है कोरोना से, तो उसमें एंटीबॉडी बनेगी 2 से 3 दिन के बाद, अर्थात इन्फेक्टेड डेट से 2 से 3 दिन तक आप इस रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से जांच नहीं कर सकते हैं। पहला डिमेरिट है। दूसरा डिमेरिट क्या है कि जब कोई मरीज कोरोना था और वह ठीक हो गया, तो ठीक होने के भी 2-3 दिन बाद तक भी उसमें एंटीबॉडी बनते रहेंगे। अगर वो ठीक भी हो गया है और वो ठीक होने के 2-3 दिन बाद तक भी अगर आप चेक करते हैं, तो आप समझ जाइएगा भैया, वो दिखा देगा उसमें एक स्पॉट बन जाती है, एक लाइनिंग बन जाती है। यही इसमें 2 लॉस है, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। देखिए, मान लीजिए अगर किसी में सिम्टोमेटिक लक्षण दिख रहे हैं, खांसी हो रही है, सूखी खांसी हो रही है, तो आप RT-PCR से करेंगे तो टाइम लगेगा। अगर आपको उसमें सिम्टम्स दिख रहा है तो तुरंत उसमें ब्लड निकालिए, इसमें डालिए, 1 घंटा में तुरंत रिजल्ट दे देगा रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के हिसाब से। ये टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। इंडिया में टेस्टिंग बहुत कम हो रही थी, लेकिन अभी इंडिया में टेस्टिंग बहुत अच्छा हो रही है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।